स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में 2025 के लिए जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं सबके लिए टॉप 100 वन लाइनर लेके आए हुए हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और साथ में इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो आप सबों को क्विक रिवीजन हो सके। अभी जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वह 71वें बीपीएससी है जो कि 13 सितंबर को इसका एग्जाम है, और साथ में ही एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम अभी होने वाला है उन सबों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ही, साथ में जितने भी एग्जाम होंगे सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन था 2025 में पीएम मोदी को किन किन देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। तो 2025 में मोदी जो को जो अब तक सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है विभिन्न देशों का, वह है बारबाडोस, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस, घाना, त्रिनाड और टोबैको, ब्राजील और नामीबिया। कुल 8 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है पीएम मोदी को 2025 में। अब कौन देशों का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब याद कर लीजिएगा। जैसे बारबाडोस का स्वतंत्रता आदेश, मॉरिशस का ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन, श्रीलंका का श्रीलंका मित्र भूषण, साइप्रस का मकारियोस तृतीय का आदेश। इसी प्रकार 8 भी जितने हैं सब देख लीजिएगा। मेनली पूछेगा कौन सा देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी को प्राप्त हुआ है, पूछेगा जुलाई 2025 में किन देशों का सर्वोच्च सम्मान मोदी को प्राप्त हुआ है। तो घाना, त्रिनाड और टोबैको, ब्राजील और नामीबिया का। अब तक कोई भी विदेशी नेताओं में सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान किसी भी देश का प्राप्त करने वाले पीएम मोदी हैं। अब तक ये कुल विश्व का 27 सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। अगला, रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन है। तो रूफटॉप सौर ऊर्जा वाला अग्रणी राज्य मीन्स घरों के छतों पर जो सोलर प्लेट लगाता है उसमें सबसे आगे जो राज्य है वह है गुजरात। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू किसने लॉन्च किया। तो 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा का नाम क्या है, बायू। इसने लॉन्च किसने किया है इसे, तो असम सरकार ने। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अभी बिहार में एक और चर्चित पुल का उद्घाटन किया गया था, तो वो किसी भी नदी पे बना हुआ सबसे लंबा पुल, इस सबसे चौड़ा पुल, तो वो गंगा नदी पे बना हुआ था। अगला, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बेस्ट एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्म का विजेता कौन है। तो एक ही क्वेश्चन में इसमें 4 क्वेश्चन समायोजित किया गया है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जो हुआ था उसमें से बेस्ट एक्टर में सबसे अच्छा अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, और बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। और बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वह 12th फेल मूवी को, जिसके डायरेक्टर है विदु विनोद चोपड़ा। सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ स्थित है। तो सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम क्या है, सुदर्शन सेतु। ये स्थित है गुजरात में। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम क्या है। तो T50 12.77 किलोमीटर लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग T50। रंगपो किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है। तो सिक्किम में। विश्व का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन है। तो दक्षिण कोरिया 0.72 मीन्स प्रत्येक महिला एक बच्चे को भी जन्म यहाँ पे नहीं देती है। विश्व का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश दक्षिण कोरिया। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। तो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलशेखरपट्टनम में इसरो का दूसरा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो इसरो का है वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो का अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए तो बेंगलुरु है। 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। भारत का यह अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हड़प्पा सभ्यता का नया खोजा गया स्थल मोरोधारो किस राज्य में है। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसे, मोरोधारो जो इसमें एक नया स्थल खोजा गया है वह गुजरात में धोलागढ़ के निकट लुधियाना में स्थित है।
चर्चा में रही 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि अभी लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित हो चुका है, केवल राष्ट्रपति का मुहर इसमें बाकी है। तो यह विधेयक जो है वो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसमें गंभीर आपराधिक आरोप में, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी राज्य का कैबिनेट मंत्री या फिर केंद्र का ही कैबिनेट मंत्री क्यों ना हो, अगर उस पे 30 दिनों तक जेल में रहता है या कोई उसे आपराधिक मामला उसमें हो और वह 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का 32वां देश कौन सा बना? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां देश स्वीडन बना है। 31वां का पूछा जाए तो फिनलैंड। 32 देश इसमें अब तक कुल है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। यूएस ओपन के पुरुष और महिला विजेता कौन है? तो यूएस ओपन जो कि अगस्त महीने में संपन्न हुआ है, इसमें सॉरी यूएस ओपन अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है सितंबर के फर्स्ट में, उसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं इन्होंने जीता, और महिला एकल्स का खिताब आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस की है, इसने ये खिताब जीता। तो पुरुष एकल और कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और महिला एकल आर्याना साबालेंका बेलारूस की विजेता है ये यूएस ओपन पुरुष और महिला। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। चर्चित शीतवीय बंदरगाह किस देश की बंदरगाह है जिसे भारत द्वारा संचालित किया जाएगा? तो म्यांमार। विश्व के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पाली राजस्थान में। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला। पहले राकेश शर्मा थे, दूसरे अभी बने हैं शुभांशु शुक्ला जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 79वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? तो 79वें स्वतंत्रता दिवस जो कि इस बार मनाया गया, उनमें जो मुख्य विषय था आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान, ये मुख्य विषय था। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य विषय आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान। भारत की सबसे लंबी ऊंची सुरंग कौन सा है? तो सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, असम में है। एआई कृषि और एआई भूमि क्या है? तो दूरदर्शन का एआई एंकर। चर्चित फाइव आइज गठबंधन में कौन कौन सा देश शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये फाइव आइज गठबंधन में सम्मिलित देश हैं, कुल 5 देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4-5 वर्ष के रूप में घोषित किया है, वो हम लोग देखते हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विश्वास वर्ष, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 के लिए घोषित किया है। विश्व का पहला कौन सा शहर है जो मांसाहारी भोजन को पूर्णतः प्रतिबंध किया? तो पालिताना गुजरात का यह शहर है। भारत का नवीनतम यूनेस्को स्थल कौन सा है? तो 43वां जो भारत में अब तक नवीनतम यूनेस्को स्थल है, 43वां मोइदम, असम के अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली है ये। 44वां अभी चर्चित है, अभी वो पूरा फाइनल फिक्स नहीं किया गया है, अभी तक 43 ज्ञात है। अगर इसी में रामसर स्थल की पूछा जाता तो भारत में आपसे कमेंट में टाइप कीजिएगा वर्तमान में भारत में रामसर स्थल कितने हैं। विश्व शिल्प परिषद की शिल्प नगरी सूची में शामिल होने वाला भारत का नवीनतम शहर कौन बना? तो कश्मीर। ये भारत का विश्व शिल्प परिषद शिल्प नगरी सूची में शामिल होने वाला दुनिया भारत में ये चौथा शहर है। अन्य जयपुर, मामलपुर और मैसूर बना था 3 अन्य शहर। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि अभी चर्चित भी है। तो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुआ था, जिसमें कि कुछ प्रमुख क्रांतिकारी जो शामिल थे। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि काकोरी कांड एक्शन में कौन कौन सा क्रांतिकारी शामिल थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल और बनवारी लाल। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में स्थित है, इसमें भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया है। लद्दाख में 5 नए जिले कौन से बनाए गए हैं? तो लद्दाख जो कि अभी देश का नवीनतम यूनियन टेरिटरीज है, इसमें कुल 5 नए जिले बनाए गए हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एस रोहित कृष्णा अभी हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद।
हाल ही में एशिया को कौन सा देश समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान किया? तो थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद एशिया का तीसरा देश बना जो कि समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान किया है, थाईलैंड। एलन मस्क द्वारा अमेरिका में किस नई पार्टी का गठन किया गया? तो अमेरिकन पार्टी। भारत ने हाल ही में कितने नई भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो कुल शास्त्रीय भाषा अभी वर्तमान में 11 है। अभी पहले 6 था और अभी 5 से हाल ही में जो शास्त्रीय भाषाएं जो शामिल किया गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। चर्चित चागोस द्वीप और डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है जिसे ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दिया है? तो हिंद महासागर में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भारत को किस रोग से आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित किया? तो भारत को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया जो कि आंख से संबंधित बीमारी है, जबकि मिस्र को मलेरिया से, जॉर्डन को कुष्ठ रोग से और अभी अगस्त में नेपाल को रूबेला से मुक्त घोषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1948 में इसका स्थापना हुआ था डब्ल्यूएचओ का। राजगीर में आयोजित एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो राजगीर में आयोजित एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का जो खिताब जीता है भारत। इन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था। हरमनप्रीत भारत में जो हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं वह आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा कि इस एशियाई हॉकी टीम में जो भारत विजेता बना उसके कैप्टन कौन थे? मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो त्रिपुरा। भारत का 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने अभी हाल ही में संपन्न 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव में देश का 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड का पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं ये। तीनों आपराधिक कानून को लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो चंडीगढ़। चर्चित अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था? तो अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर जो कि अबू धाबी यूएई में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। चर्चित निस्तार क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण देश कौन बना? तो भारत। चर्चित मोंगला बंदरगाह जिसे भारत ने डेवलप करने की घोषणा किया है कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में। ईरान में चाबहार बंदरगाह और म्यांमार में सितवे पोर्ट के बाद विदेशी बंदरगाहों को संचालित करने के लिए यह भारत की तीसरी सफल बोली थी। मीन्स ईरान का चाबहार बंदरगाह और म्यांमार का सितवे बंदरगाह के बाद बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह है जिसे भारत द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में एल्यूमिनियम, चूना और लो एश उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में दूसरा, चूना के उत्पादन में तीसरा और लो एश के उत्पादन में भारत का रैंक चौथा है। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन 2025 का उद्देश्य क्या है? तो समुद्र के नीचे तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करना। यही नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन 2025 का लक्ष्य है। शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन थे? अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ शंघाई सहयोग संगठन, उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व थे पीएम नरेंद्र मोदी। नासा और जाक्सा द्वारा तैयार विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन है? तो लिग्नोसेट प्रोब। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान में चयनित 4 पायलट कौन है? तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। जो कि ये गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा 2027 में। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा बनाया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा डैम का नाम क्या रखा गया है? तो आरलोंग जांगपो। चर्चित रुद्रम क्या है? तो भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है ये। किस वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी भारत कर रहा है? तो 2030 के राष्ट्रमंडल खेल और ये आयोजन स्थल होगा भारत में। अगर भारत को यह दावेदारी मिलती है तो अहमदाबाद। ट्रंप के टैरिफ वार की जगह भारत में कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो स्वदेशी जागरण अभियान। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स किन दो देशों द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भारत और जापान के द्वारा। इसमें जो सम्मिलित अंतरिक्ष एजेंसी है भारत के इसरो, जापान के जाक्सा। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा क्या है? तो
नेफिथ्रोमाइसिन। लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो इंदौर मध्य प्रदेश का। 45वें शतरंज ओलंपियाड जिसमें भारत ने दोनों वर्गों का खिताब जीता, किस देश में आयोजित किया गया था? तो हंगरी के बुडापेस्ट में। 18वां विश्व शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो डी गुगेस। हाल ही में किन दो खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। भारत के किस नर्स को यमन में मौत की सजा सुनाया गया है? तो निमिषा पिरिया जो कि केरल की नर्स है। भारत के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अजय मानिक राव। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर और पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, वह है भारत। विश्व का सबसे भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन है? तो टाटा ग्रुप। G7 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कनाडा में। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में। 18वां 2026 भारत में होगा। COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील में इस बार आयोजित होगा COP30। COP29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। समुद्री शक्ति नौसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और इंडोनेशिया। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं। इसके पहले शक्तिकांत दास थे। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? तो मनिका विश्वकर्मा। केंद्रीय बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस क्या था? तो ज्ञान, जिसका मतलब था जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और ना से नारी। ज्ञान ये केंद्रीय बजट 2025-26 के 4 मुख्य फोकस बिंदु था। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। चर्चित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स। 134वां डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। वैश्विक शांति सूचकांक और हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो शांति सूचकांक में 125 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 118वां है। 2024 में साहित्य का नोबेल किसे प्रदान किया गया था? तो दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल। 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला समूह निहोन हिंदाल्को किस देश का है? तो 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह निहोन हिंदाल्को एक संगठन है जिसे प्राप्त हुआ, जो कि जापान का यह संगठन है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला विधानसभा कौन बना? तो दिल्ली विधानसभा। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभांकर क्या था? तो फ्रीजन टोपी। पेरिस पैरालंपिक जो कि 17वां पैरालंपिक था, भारत का रैंक क्या था? 18वां। 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज सहित 29 मेडल के साथ भारत इसमें 18वां रैंक हासिल किया था, जबकि ओलंपिक में भारत 71वां रैंक हासिल किया था, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल के साथ। साल 2025-26 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? तो 4.5%। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया गया उसका थीम क्या है? योग योग का वन अर्थ वन हेल्थ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को नक्सली मुक्त बनाने की घोषणा किया? तो मार्च 2026 तक। किस देश की सर्वोच्च सम्मान सिटी ऑफ ऑनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है? तो लिस्बन। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो LVM-3M4। 18वीं लोकसभा में पहली बार किस जनजाति ने वोट किया था? तो सैम्पन जनजाति जो कि अंडमान निकोबार का जनजाति है। 34वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2028 में लॉस एंजिल्स में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा 34वां ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शास्त्रीय नृत्यांगना कुमादिनी लाखिया का निधन हो गया, वह किस नृत्य से जुड़ी थी? बहुत ही चर्चित ये क्वेश्चन रहा है, अब तक बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था। तो कुमादिनी लाखिया जो कि कथक नृत्यांगना थी, गुजरात से संबंधित है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। तो ये था टॉप 100
वन लाइनर करंट अफेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था हम लोग अभी डिस्कस किए। मात्र 19-20 मिनट में हम लोग पूरे 100 करंट अफेयर डिस्कस किए और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आप सब जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को प्राप्त हो। वीडियो का लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।